नमस्कार। मैं हूं द ओल्ड मैन। पुनर्जन्म एक ऐसा जन्म जो मरने के बाद शायद हम लेंगे, लेकिन हमें नहीं पता वो कैसा, कब और कहां होगा, या फिर वो होगा भी कि नहीं। जब भी हम पुनर्जन्म की बात करते हैं तो आत्मा की बात जरूर करते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि जब भी हम मरेंगे तो हमारी आत्मा ही वो चीज है जो रह जाएगी, और आत्मा ही दूसरे शरीर में जाएगी जिसे हम पुनर्जन्म कहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आत्मा जैसा हम समझते हैं वैसी नहीं होती। हम अगर अपने आप को आज सोचे कि हम क्या हैं, तो वो एक मेमोरी की तरह होगा। हम अपनी यादें ही बता पाएंगे, और हमारी अगर मेमोरी चली जाए तो हम कुछ भी नहीं बता पाएंगे। हम अपना नाम तक नहीं बता पाएंगे। इसका मतलब आत्मा हम सब में एक है, लेकिन मेमोरी ही है जो हमें डिफाइन करती है, जो हमें बताती है कि हम क्या हैं। चूंकि हमारा ब्रेन या मस्तिष्क हमारे साथ ही मर जाता है, तो जब हम दोबारा जन्म लेते हैं तो हमें कुछ याद भी नहीं रहता। इसका मतलब अगर हमारा दोबारा जन्म हुआ भी तो हमें कुछ भी नहीं पता, ना हमें पता ना किसी को पता। पुनर्जन्म का प्रमुख उपयोग कथावाचक करते हैं कि तुम्हारे साथ इस साल अच्छा हुआ, इस बार बुरा हुआ। वो सब तुम्हारे पुनर्जन्मों का फल है, और तुम जो आज करोगे, पूजा करोगे या अच्छे कर्म करोगे, तो वो पुनर्जन्म में तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा जब तुम्हारा जन्म होगा। नहीं तो तुम जानवर बन जाओगे, या नरक में जाओगे, स्वर्ग में जाओगे, या भगवत प्राप्त होगे। ये सब तुम्हारे कर्म पे डिपेंड करता है। चलो बस एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक गांव में एक कथावाचक आए। उनका बहुत ही नाम था। गांव में लोग उनसे तरह तरह के प्रश्न करते और वो तुरंत ही बता देते। एक बार एक मां अपने बेटे के साथ गई जिसको कि कैंसर था। मां रोती रोती उनके पास गई और उनसे पूछा, इस बालक के पास सिर्फ कुछ ही महीने बचे हैं, इसकी क्या गलती थी? भगवान ने ऐसा क्यों किया? कथावाचक बोले, इस बालक ने पिछले जन्म में बहुत ही पाप किया, और उन्होंने उसके पाप गिनाना भी शुरू कर दिया। और उसके बाद बोले कि इसके साथ ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि इसने बहुत पाप किए हैं। अब तुम ही बताओ, इसके साथ ऐसा होना चाहिए कि नहीं? मां बेचारी घर गई और अपने पति को सारी बात बताई। उसके बाद से गांव के लोग और उसके माता पिता दोनों बालक से प्यार ना कर सके, उससे प्यार करना ही बंद कर दिया। जब भी वो उस बालक को देखते तो उस कथावाचक की बात ही याद आती। वह बालक कुछ ही महीनों में मर गया। उसके मरने के कुछ दिनों पश्चात उसके मां बाप को और गांव वालों को यह पता लगा कि उस कथावाचक को भी बीमारी है, और वो अपने आप को दिव्य आत्मा बताता है, क्योंकि वो उस बीमारी के साथ भी जीवित है। उसके माता पिता को सारी बात समझ में आई। वो पूरा दिन रोते रह गए, अपने आप को ही कोसते रह गए कि वो अंतिम समय में भी उस बच्चे से प्यार ना कर सके। अगले दिन उसके माता पिता दौड़ते दौड़ते गए और उस कथावाचक के पास पहुंचे, और उन्होंने बस एक ही प्रश्न किया कि आपने क्या पाप किए थे जो आपको ये बीमारी है? हमें किसी की बात इतनी जल्दी नहीं मान लेनी चाहिए थी। हमें अपना विचार करना चाहिए।
हमें अपनी सोच लगानी चाहिए और उसके बाद ही उसकी बात माननी चाहिए। अगला जन्म, पिछला जन्म क्या होगा, कैसा होगा, किसी को नहीं पता। स्वयं भगवान को भी नहीं पता कि वो कब और क्या होगा, तो इंसानों को क्या पता इस समय तुम्हारे साथ क्या घटित हो रहा है, वो भी भगवान को नहीं पता और ना ही वो निर्णय लेता है। लाइफ इज जस्ट ए कलेक्शन ऑफ रैंडम इवेंट्स। मरने के बाद भी न जाने कितने लोग बोलते हैं कि हम दूध लेने आएंगे, कढ़ाई में तुमको डाला जाएगा। ये सब बेकार की बातें हैं, व्यर्थ बातें। कोई तुम्हें लेने नहीं आएगा। तुम जब जाओगे तो बस तुम्ही को पता होगा और तुम उन सब में मिल जाओगे। वो सब तुम्हारे आसपास ही घूम रहे हैं। वो ना तुमसे बात कर सकते हैं, ना तुम उनसे बात कर सकते हो। इसी के साथ मैं इजाजत लेता हूं। नमस्ते।